हेलो गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आइए आज हम लोग अपने क्लास को फिर से मूव करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं। ओके, तो देखिए इसके प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। हम लोगों ने मैट्रिक्स जो क्लास 12 का एक चैप्टर होता है उसे हम लोगों ने खत्म कर दिया था। देखिए 12th क्लास का मैंने 2 चैप्टर उस पर पढ़ा दिया है। कौन कौन? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एंड सेकेंड जो था चैप्टर वो मैट्रिक्स था। ओके, अब हम लोग थर्ड चैप्टर में मूव करते हैं। थर्ड चैप्टर का नाम क्या है? डिटरमिनेंट। आइए हम लोग अब डिटरमिनेंट को पढ़ते हैं। देखिए अगर आप लोगों ने अच्छी तरह से मैट्रिक्स पढ़ा होगा तो डिटरमिनेंट पढ़ने में इजी होगा आप लोगों को, बट मैट्रिक्स जितना इजी था उससे थोड़ा हाई लेवल का होगा डिटरमिनेंट। ओके, बट इजी ही होगा। ओके, तो आइए हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं। क्या? डिटरमिनेंट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले मैं बता देता हूँ इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। मतलब हम लोग डिटरमिनेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम लोग जानते हैं कि ये डिटरमिनेंट है। जिसे आपको पहचानने के लिए आपका एक नाम रख दिया जाता है। कोई आपको नाम से बुलाएगा तो आप लोग आपको पहचान लिया जाएगा। उसी तरह हम लोग कैसे चेक करें कि डिटरमिनेंट को कैसे देख के बताएं कि यही डिटरमिनेंट है। तो इसका एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको हम लोग देखिए डिटरमिनेंट को दिखाने का तरीका ऐसे होता है। इस तरीके से हम लोग डिटरमिनेंट को दिखाते हैं। ओके, इस तरीके से। ये तो ऐसे मैंने चिन्ह लगाया ऊपर में। डिटरमिनेंट को हम लोग दो लाइन से दिखाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे ए बी सी डी, जितने भी एलिमेंट होंगे, जिस तरह मैंने मैट्रिक्स में आपको बताया था एलिमेंट, उसी तरह हम लोग डिटरमिनेंट में भी इसके अंदर रख देंगे हम लोग। देखिए मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता था, मैंने बताया था मैट्रिक्स को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे। इस तरीके से मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता था, बट डिटरमिनेंट को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे। ओके, ये तरीका हुआ डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब सर इसे हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखें? डिटरमिनेंट को तो ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए, तो एक डाउट है, मैं उस डाउट को दूर कर देता हूँ पहले। देखिए अगर कहीं आपको ए पे ऐसा दिखाई दे जाए, ए पे हम लोगों ने ये क्या लिखा है? मॉड ऑफ ए। ये क्या लिखा हुआ है? मॉड ऑफ ए। बट हम लोग इसे डिटरमिनेंट में क्या पढ़ेंगे? ये बोल रहा है आपको ए का डिटरमिनेंट निकालने के लिए। ओके, ए कोई मैट्रिक्स होगा। एक बात और याद रखिए कि ए इसमें जो भी यूज होगा डिटरमिनेंट में सब मैट्रिक्स की यूज होंगे। मैट्रिक्स और कौन सा मैट्रिक्स यूज होगा? देखिए मैंने मैट्रिक्स के आपको प्रकार बताया था। ओके, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मैंने बताया था आपको। कौन कौन सा मैट्रिक्स बताया था? कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स और एक्सेट्रा मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, बहुत सारे मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, सब मैंने आपको बताया था डिटेल से। ओके, तो देखिए अब इसमें जो एक मेन मैट्रिक्स होता है जिसका नाम होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, एक इसका एक पार्ट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स आप लोगों को आई थिंक पता होगा, आप लोगों ने प्रीवियस क्लास अच्छी तरह से पढ़ा होगा, तो आपको स्क्वायर मैट्रिक्स पता होगा। नहीं भी पता है कोई बात नहीं, मैं यहाँ छोटा सा इंट्रोडक्शन उसका दे देता हूँ। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसमें यम बराबर यन होता है। सर ये यम क्या है? तो यम होता है रॉ और यन होता है कॉलम। मतलब रॉ की संख्या और कॉलम की संख्या क्या कहते हैं? उसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। किसे कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रॉ एंड कॉलम की संख्या बराबर होती है। जैसे रो 2 है तो कॉलम कितना होगा? 2 ही होगा। मतलब ये बोल सकते हैं जिसका ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर मैंने आपको लिखाया था। ऑर्डर कैसे निकाला जाता है? यम इंटू यन से निकाला जाता है। तो बताइए यम बराबर यन, तो यन इसकी जगह यम के बराबर यन रख सकते हैं। यन इंटू यन बराबर क्या? यन स्क्वायर। मतलब मैं बोल सकता हूं कि इसका जो ऑर्डर होगा वो यन इंटू यन के रूप में होगा। बट इसका मतलब क्या होगा? रो की संख्या एंड कॉलम की संख्या दोनों संख्या क्या होगा? सेम होगा। उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। जस्ट मैं इसका एक एग्जांपल लेके आप लोग को समझा देता हूं। देखिए इसका एग्जांपल क्या होगा, ये देखिए, ये 1 2 एंड 3 एंड 4। अब बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा? ये एक मैट्रिक्स है, इसका पता है ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर हम लोग लिखते हैं नीचे में, क्या होगा ऑर्डर? 2 इंटू 2। क्यों 2 इंटू 2 होगा? क्योंकि देखिए कॉलम C1 एंड C2, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। तो ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, तो कॉलम 2 हो गया। एंड रो देखिए, रो कितना है?
R1 एंड रो ये रहा R2 सॉरी। तो रो की संख्या एंड कॉलम की संख्या कितना है, रो की संख्या कितना है 2 एंड कॉलम की संख्या भी कितनी है 2 है। समझ गए आप लोग। देखिए हम लोग पहले ऑर्डर में क्या लिखते हैं, रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं। ओके तो यही ऑर्डर हम लोग, देखिए इसका ऑर्डर क्या हुआ 2 into 2, इसका मतलब क्या हुआ ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया स्क्वायर मैट्रिक्स का कि आप लोगों को पता रहे। हालांकि मैंने डिटेल से मैट्रिक्स में बताया है ये स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके बट अगर किसी को नहीं पता है तो आप यहाँ से ये कॉपी कर लीजिए। ये मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स उसका प्रकार होता है एक ही प्रकार। ओके मैंने सब प्रकार नहीं लिया, उसमें एक प्रकार लिया है क्या स्क्वायर मैट्रिक्स का, क्योंकि देखिए डिटरमिनेंट में जो भी मैट्रिक्स आप पढ़िएगा सब स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। मैं बताता हूँ उसके बाद, बट आप लोग पहले ये कॉपी कर लीजिए। ओके ये एग्जाम्पल रहा, ये आपका क्या रहा है एग्जाम्पल। ओके आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। तो आप लोगों ने वो कॉपी कर लिया होगा, तो आइए हम लोग आगे मूव करते हैं। हम देखिए मैंने बताया था अभी जस्ट स्क्वायर मैट्रिक्स बताया था और वो मैंने डिटेल से बताया स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने बताया क्यों, इसका रीजन है। देखिए जो डिटरमिनेंट होता है ना, डिटरमिनेंट में हम लोग रॉ मैट्रिक्स नहीं पढ़ते हैं, कॉलम मैट्रिक्स नहीं पढ़ते हैं, इक्वल मैट्रिक्स नहीं पढ़ते हैं और स्केलर मैट्रिक्स नहीं पढ़ते हैं, डिटरमिनेंट सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स नहीं पढ़ते हैं। ये सब मैट्रिक्स में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। किसमें, डिटरमिनेंट में। हम लोग डिटरमिनेंट में ओनली एक मैट्रिक्स पढ़ते हैं जिसका नाम है स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके क्या पढ़ते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे इसके मैं अच्छी तरह से आपको समझाता हूँ। देखिए हम लोग एक मैट्रिक्स लेते हैं, ये मैट्रिक्स के थ्रू आप लोगों को डिटरमिनेंट में ले जा रहा हूँ। ओके उससे आप लोग अच्छी तरह से समझिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके तो देखिए ये मान लिया हम लोग ने 4 5 एंड 8 एंड 10। अच्छा बताइए इसका ऑर्डर क्या हुआ, इसका ऑर्डर हुआ 2 into 2, मतलब रो की संख्या एंड कॉलम की संख्या इक्वल है। ओके 2 into 2 रो भी 2 है एंड कॉलम भी 2। चलिए मैं एक बी मैट्रिक्स लेता हूँ। अब क्यों ऐसा होता है कि हम लोग इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स ही क्यों लेते हैं, ये हम लोग आगे जाके डिस्कस अच्छी तरह से आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा। हम लोग इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स ही क्यों लेते हैं, आगे जाके आप लोग अच्छी तरह से समझ आएगा। पहले ये समझिए कॉन्सेप्ट। देखिए 1 2 3 ये मैंने बताया एक मैट्रिक्स लिखा। बताइए इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 3 एंड कॉलम कितना 1। अब इसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या डिटरमिनेंट में लिखते हैं। तो मैंने बताया था किसी मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में लिखने का तरीका कैसे होता है, उसमें हम उस मैट्रिक्स में हम लोग दोनों तरफ 2 डंडे खींच देते हैं। डंडा नहीं, उसको हम लोग कहते हैं डिटरमिनेंट। ये लिखा हुआ है क्या, मॉड ऑफ ए नहीं लिखा हुआ है, ये आपका मॉड ऑफ ए एकदम नहीं लिखा हुआ है, मतलब ये मॉड ऑफ ए नहीं लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये शॉर्टकट में मैंने लिख दिया, ये क्या लिखा हुआ है डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ए मैट्रिक्स को हम लोग डिटरमिनेंट में दिखाने जाते हैं तो कैसे इसके बगल में अगर आपको ये दिखाई दे दिया जाए तो आप लोगों को पता रहना चाहिए कि ये बोल रहा है हम लोगों को डिटरमिनेंट निकालने के लिए। ओनली ये डिटरमिनेंट में, अगर अदर जगह कहीं यूज कर दिया जाए तो आप लोग वहां क्या समझिएगा ये मॉड लिखा हुआ है, बट अगर डिटरमिनेंट में ये यूज किया गया तो उसमें आप लोग क्या समझिएगा ये डिटरमिनेंट के लिए यूज किया गया। ओके आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। ओके तो देखिए इसी चीज को हम लोग डिटरमिनेंट में लिखते हैं, इस मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में लिखते हैं। तो देखिए ये हो गया एंड ये 4 एंड 5 एंड 8 एंड 10 ये हो गया। इसी चीज को, इसी मैट्रिक्स को हम लोग इस तरीके से लिख दिए। अब इस मैट्रिक्स को हम लोग बी मैट्रिक्स को भी डिटरमिनेंट में लिखते हैं। तो देखिए इस सेल लाइन सॉरी ये हो गया 1 2 एंड 3 ये हो गया। तो इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोग ने डिटरमिनेंट में लिखा। अब देखिए डिटरमिनेंट कहता क्या है, डिटरमिनेंट हम लोग निकालते क्यों हैं, डिटरमिनेंट का यूज क्यों होता है, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए डिटरमिनेंट का इसलिए यूज होता है कि बड़े बड़े जो इक्वेशंस होते हैं, देखिए ये इक्वेशन आप लोग ने सुना होगा 3y बराबर 5 एंड 6y प्लस सॉरी हाँ 6x एंड 7y बराबर हो गया आपका, चलिए ये ले लेते हैं हम लोग 10। तो ये हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, इसे हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, फिर हम लोग जाके आगे ये बहुत ज़्यादा सॉल्व करते थे, मल्टीप्लाई करते। पहले आप लोग इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 से, फिर इसे 1 से कीजिएगा, फिर हम लोग इसे जाके x और y का मान निकाल देते हैं। बट
इसी ये दो इक्वेशन को हम लोग इजिली तरीके से इसका x और y का मान निकाल सकते हैं, किससे? डिटर्मिनेंट से। ओके, हालांकि मैट्रिक्स से भी निकाल सकते हैं, बट मैट्रिक्स से हम लोग x y का मान नहीं निकाल सकते हैं। हम लोग x y का मान ऐसे अगर इक्वेशन दे दिया जाए तो उसमें हम लोग x y का मान कैसे निकालेंगे? तो डिटर्मिनेंट से निकालेंगे। अब डिटर्मिनेंट से कैसे निकाला जाता है ये मैं आपको बताता हूँ। ओके, बट आप लोग याद रखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि डिटर्मिनेंट का हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि हम लोग इन समूह बड़े इक्वेशंस को, अगर ये दो इक्वेशन रहा तो इसे हम लोग अपने इजीली से सॉल्व कर दीजिएगा। अगर आपको 4 इक्वेशन दे दिया जाए और अलग अलग मान दे दिया जाए तो उससे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? ओके, तो उसमें थोड़ा दिक्कत होगा। अगर 3 इक्वेशन दे दिए जाए तो उसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। इसलिए हम लोग इसे सिंपली तरीके से सॉल्व करने के लिए हम लोग एक चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम होता है डिटरमिनेंट। ओके, तो देखिए डिटरमिनेंट में रूल क्या होता है। देखिए डिटरमिनेंट में यही रूल होता है कि हम लोग क्या करते हैं अगर ए डिटरमिनेंट कह रहा है निकालने के लिए तो हम लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो इसका मान देखिए कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना होगा 4 × 10, और बीच में हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। बीच में क्या करते हैं? घटाने का चिन्ह होता है, घटाने का चिन्ह होता है। फिर से बोलिए, बीच में क्या होता है? घटाने का चिन्ह होता है। ओके, तो ये 4 × 10 की एंड 5 × 8 कर देंगे। तो ये बताइए कितना हो गया? 14 हो गया, एंड ये कितना हो गया? 8 × 5 = 40 हो गया। मतलब इसका मान कितना होगा? 0 हो गया। तो ये मॉड का मान कितना आ गया? ये आ चुका है। ओके, तो देखिए कोई भी मैट्रिक्स आपको दे दिया जाए, आपको बोले उसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए, तो उस मैट्रिक्स को ऐसे कन्वर्ट करेंगे और फिर डिटरमिनेंट निकालने का सिंपल तरीका है उसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए सेम इसी का, अब इसका कह रहा है डिटरमिनेंट निकालने के लिए, तो बताइए इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा? किससे क्रॉस मल्टीप्लाई करें? इसमें तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? तो इसका ऑर्डर देखिए 3 × 1 है। ओके, मैंने बताया था कि डिटरमिनेंट में ओनली जो मैट्रिक्स यूज होता है वो क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स ही यूज होता है। ओके, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स इसलिए यूज होता है कि हम लोग उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, अगर 3 आ जाए तो उसको मैं भी निकालना सिखाऊंगा, बट आप लोग ये पहले सीख लीजिए कि अगर 2 मैट्रिक्स रहा, ओके सॉरी, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स रहा तो हम लोग उसे इजीली तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं रहा, जस्ट ये देखिए एग्जांपल है, तो इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए ही हम लोग सिर्फ डिटरमिनेंट में कौन सा मैट्रिक्स को यूज करते हैं? तो स्क्वायर मैट्रिक्स को ही यूज करते हैं। समझ चुके हैं आप लोग? ओके, अगर आप लोग अच्छी तरह समझ गए हैं तो कमेंट कीजिएगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट आप लोग कर दीजिएगा। तो देखिए ये दो, अगर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स में 2 का ऑर्डर रहता है तो हम लोग इसे इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और बीच में किसका चिन्ह लगाया जाता है? घटाव का चिन्ह लगाया जाता है। ओके, तो ये आप लोग कॉपी कर लीजिए। ओके, ये आप लोग कॉपी कीजिए पहले। तो आई होप आप लोगों ने इसे कॉपी कर लिया होगा। तो ये 2 कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सीखा। क्या कॉन्सेप्ट था वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखिए पहला डिटरमिनेंट में क्या होता है? ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटरमिनेंट। ओके, ये मैंने क्या लिखा है? ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटरमिनेंट, मतलब ओनली एक स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम लोग क्या कहेंगे? डिटरमिनेंट कह सकते हैं। और अगर अलग मतलब अदर कोई मैट्रिक्स रहा तो हम लोग उसे डिटरमिनेंट नहीं करेंगे, उसे हम लोग डिटरमिनेंट के रूप में बदल के उसे हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। हम लोग सॉल्व सिर्फ कौन मैट्रिक्स को करेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम लोग उसे डिटरमिनेंट में जाएंगे, कन्वर्ट करेंगे और फिर हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। तो आप लोग याद रखिएगा, किसी भी मैट्रिक्स में हम लोग सिर्फ उसी मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हैं डिटरमिनेंट में जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ओके, तो आप लोग ये पहले लिख लीजिएगा। ओके, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया? कोई ए मैट्रिक्स रहा, उसे हम लोग डिटरमिनेंट में कैसे दिखा सकते हैं? तो उसे हम लोग डिटरमिनेंट में इस तरीके से दिखा सकते हैं। बट ये आप लोग मॉड ऑफ ए नहीं पढ़िएगा, ये क्या पढ़िएगा? आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए। ओके, तो ये अगर अदर कोई चैप्टर में रहा तो हम लोग इसे मॉड पढ़ेंगे, बट अगर डिटरमिनेंट में रहा तो हम लोग इसे डिटरमिनेंट ही पढ़ेंगे। ओके, तो अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन दे दिया जाए बोर्ड में, मगर कहीं भी दे दिया जाए तो वहाँ आप लोगों को लिख के बता देगा कि ये क्या है। ये कंफ्यूजन में भी नहीं रहेगा कि हम लोग को पता कैसे चलेगा कि हम लोग कहीं
इसको हम लोग डिटर्मिनेंट के रूप में यूज करेंगे। अगर परीक्षा में पूछ दिया जाए क्वेश्चन तो हम लोग इसे डिटर्मिनेंट के रूप में यूज करेंगे या मोड के रूप में, तो वो बोल देगा वहाँ पे। ओके, अगर मैट्रिक्स में रहा तो डिटर्मिनेंट के रूप में यूज होगा, अगर अदर कहीं जगह रहा तो हम लोग उसे मोड के रूप में यूज करेंगे। ओके, आई होप ये दोनों आप लोगों ने समझ गया। तो फिर से बोलिए, डिटर्मिनेंट में हम लोग कौन सा मैट्रिक्स का यूज करते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स का। मैं 2 एग्जांपल लेता हूँ, हम लोग बताइएगा कौन सा मैट्रिक्स का यूज होगा डिटर्मिनेंट में। ये ए मैट्रिक्स रहा और ये बी, ये 2 मैट्रिक्स रहा, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स। बताइए इन दोनों मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये आप लोग से पहले बताइए। तो आप लोग ने सोच लिया। ओके, देखिए वीडियो पॉज करके आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। ओके, मैं कॉपी करने का टाइम देता हूँ, आप लोग वीडियो रोकिएगा, फिर कॉपी कर लीजिएगा, फिर यहाँ आइएगा। ओके, कॉपी करके फिर आप लोग इसे कनेक्ट कीजिएगा। तो देखिए ये मैट्रिक्स, मैंने क्या पूछा, ये दोनों मैट्रिक्स का क्या डिटर्मिनेंट निकलेगा? तो आप लोग सिंपल तरीका है, क्या तरीका है? डिटर्मिनेंट उसी मैट्रिक्स का निकल सकता है जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जिसका रो एंड कॉलम इक्वल होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, तो देखिए हम लोग 2 into 2 ही नहीं सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, 4 into 4 भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, 5 into 5 भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, 6 into 6 भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसमें रो एंड कॉलम की संख्या इक्वल हो। तो देखिए इसमें रो कितने हैं, तो रो हम लोग इसको कहते हैं। ओके, रो मैंने मैट्रिक्स में डिटेल से आप लोगों को बताया, रो कॉलम। ओके, तो रो कितने हैं? 3 हैं, और कॉलम कितने हैं? 1 2 एंड 3। तो रो भी 3 है एंड कॉलम भी 3 है, मतलब रो एंड कॉलम बराबर हैं। तो ये क्या, कौन सा मैट्रिक्स हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो सेम ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका भी डिटर्मिनेंट निकलेगा। बट अब बताइए, एक सी मैट्रिक्स में लेता हूं, एक सी मैट्रिक्स लेता हूं, ये रहा आपका 3 2 1 4 एंड 5 एंड 6। ये बताइए इसका निकलेगा? ये सी मैट्रिक्स है, अब बताइए इसका डिटर्मिनेंट निकलेगा? मतलब इसका हम लोग डिटर्मिनेंट ऐसे करके निकाल सकते हैं, तो हम लोग इसका डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? तो इसमें रो कितने हैं? 2 एंड कॉलम कितने हैं? 3। मतलब रो की संख्या कॉलम की संख्या बराबर नहीं है, इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो इसका हम लोग डिटर्मिनेंट भी निकाल नहीं सकते। सिंपल हो गया, समझ चुके हैं आप लोग। तो चलिए हम लोग अब आप लोग इसे भी कॉपी कर लीजिए। पहले ये 2 पोर्शन थे, 2 कॉपी थे, आप लोग इसे कॉपी कीजिए। हम लोग अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने चलते हैं। ओके, मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो आप लोग इसे पहले कॉपी कर लीजिए। तो आई होप आप लोगों ने इसे कॉपी कर लिया होगा, आई थिंक। ओके, तो आइए हम लोग अब, ये एक टॉपिक है जिसका नाम है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। इसका मतलब मैं समझाता हूँ, सिंपल है, कोई दिक्कत वाले नहीं। मतलब ये बोल रहे हैं हम लोग अब उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे जिसका ऑर्डर क्या होगा? 2। मतलब 2 कहने का मतलब 2 into 2 का ऑर्डर होगा। उसका हम लोग पहले सॉल्व करने सीख लेते कि उसका हम लोग डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 into 2 रहा तो उस मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। हालांकि मैंने बता दिया है निकालने के लिए, बट मैं फिर से समझा देता हूँ, कॉन्सेप्ट के साथ में समझा देता हूँ कैसे हम लोग निकालते हैं। ओके, तो देखिए मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है। ओके, ये मैट्रिक्स, मैंने आपको मैट्रिक्स लिखना बताया था, ये मैट्रिक्स को इस तरीके से दिखाते हैं। ओके, A11 A12 एंड A21 एंड A22। ये मैंने आपको डिटेल से बताया है कि A11 क्या है, A12 क्या है, A21 क्या है, A22 क्या है। इसका मतलब मैं फिर से समझा दूं। देखिए ये सिंपल है, A11 मतलब रो, पहला रो एंड पहला कॉलम, ये बता रहे हैं। A11 का मतलब पहला रो पहला कॉलम, ये कह रहा है पहला रो दूसरा कॉलम, तो देख सकते दूसरा कॉलम है। ओके, ये मैंने डिटेल से बताया आप लोगों को प्रीवियस क्लास में, मैंने डिटेल से आप लोगों को ये बता चुका हूँ मैं। ओके, तो देखिए अब इस मैट्रिक्स का हम लोग, ये क्या है, इसका ऑर्डर क्या है? 2 into 2, मतलब 2 into 2 का मतलब रो 2 एंड कॉलम 2। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो अगर 2 into 2 का रहा तो उसी का तो हम लोग सीख रहे हैं कि उसका हम लोग डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। तो पहले इस मैट्रिक्स को हम लोग डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये कैसे लिखाएगा?
ये इस तरीके से लिखा जाएगा A11 A12 A21 एंड A22। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स हो गया। ओके, अब हम लोग इस अगर 2 into 2 ऑर्डर करा तो उस मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके सॉल्व करने के लिए सिंपल विधि मैंने बताया आपको कि आप लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से याद रखें, पहले हम लोग इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इस तरीके से फिर इस तरीके से करेंगे। ओके, तो A11 into A22 मल्टीप्लाई, फिर मैंने बताया था बीच में क्या होता है, माइनस होता है, बीच में माइनस A21 into A12। तो ये रहा आपका दो मैट्रिक्स का हम लोग जिसका ऑर्डर 2 into 2 रहा, उस मैट्रिक्स को हम लोग कैसे करके सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपल है, दो मैट्रिक्स का ऐसे ऑर्डर रहा तो हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लाइक अब ये हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये एक डिटर्मिनेंट रहा। ओके, मान लीजिए 3, 2 and 4 and 5 रहा। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, बोल रहा है इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। तो इससे हम लोग इसका ऑर्डर क्या है, 2 into 2 है। तो अब आइए हम लोग इसका ऑर्डर क्या है, मैंने बता दिया 2 into 2 रहा इसका ऑर्डर। ओके, आइए हम लोग 2 into 2 रहा। पहले आप लोग क्या चेक कीजिएगा कि जिसका बोलेगा डिटर्मिनेंट निकालने के लिए पहले आप लोग इसे चेक कर लीजिएगा कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट बोला है निकालने तो ऑलवेज मतलब ऑलरेडी वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, तो ये तो बोला है डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। तो हाँ, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसका रो एंड कॉलम सेम हो, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो आइए हम लोग ये 2 into 2 का रहा। अब लोग इसे सॉल्व कैसे करेंगे, कोना कोनी गुना कीजिए, मतलब 3 into 5, फिर हम लोग क्या करते हैं बीच में माइनस करते हैं 4 into 2, मतलब ये कितना हो गया 15 minus 8, कितना हो गया 8 7 हो गया, ये आपका आंसर। ओके, तो इस तरीके से अगर आपका ऑर्डर कोई डिटर्मिनेंट बोल दिया जाए 2 into 2 ऑर्डर का रहा तो उसे हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग इसे कॉपी कीजिए। अब हम लोग मूव करते हैं कि अगर 3 into 3 का रहा ऑर्डर तो उस मैट्रिक्स को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। आप लोग पहले इसे अच्छी तरह से कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग इसके बाद मूव करेंगे किसका, 3 into 3 का। वो वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, वो आपको निकालने आना चाहिए। अगर वो आपको निकालने आ गया, 3 into 3 का निकालने आ गया, तो उसका हम लोग यूज फिजिक्स में भी करते हैं। और एक चैप्टर होता है, आई थिंक आप लोगों ने भी सुना होगा, वेक्टर नाम का, उसमें भी हम लोग वेक्टर एक क्रॉस बी निकालने के लिए हम लोग ही डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं। तो आप लोग उसमें भी 3 into 3 का ही रहता है। ओके, तो अब हम लोग सीखेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑर्डर 3, मतलब जिसका डिटर्मिनेंट, वो मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे जिसका ऑर्डर 3 into 3 रहेगा। पहले आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। तो देखिए मैं क्लास को एंड करता हूँ, सॉरी, क्योंकि कुछ काम, टेक्निकल काम आ गया है। ओके, मतलब टेक्निकल नहीं, कोई काम आ गया है। ओके, इसलिए मैं इस क्लास को एंड करता हूँ। देखिए, मैंने आपको यहाँ तक बता दिया है कि डिटर्मिनेंट को हम लोग अगर 2 into 2 ऑर्डर का रहा, पहले मैंने जितना भी मैं समरी बता देता हूँ। कोई डिटर्मिनेंट है, यूज किया जाता है कि बड़े बड़े इक्वेशन को हम लोग इजीली तरीके से सॉल्व कर लें, इसलिए पहले यूज किया जाता है। तो डिटर्मिनेंट में और क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स यूज किया जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स यूज किया जाता है, ये मैंने बताया। और जो मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 into 2 रहता है उसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये भी मैंने बताया। और हम लोग डिटर्मिनेंट में स्क्वायर मैट्रिक्स ही क्यों लेते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। ओके, ये मैंने आपको डिटेल से बता दिया। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, वो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 into 3 का रहा उसे हम लोग इजीली तरीके से कैसे सॉल्व करें। और भी मैंने, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी अच्छी तरह से इंटरेस्टिंग बात पढ़ने वाले हैं। ओके, बहुत मजा आने वाला है नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक आप लोग क्या कीजिएगा, 4.1 जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक का, उसका क्या कीजिएगा, मैं यहाँ HW लिख देता हूँ, उसका 1 नंबर क्वेश्चन से 3 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग उसे सॉल्व कर लीजिएगा। 1 से 3 तक आप लोग उसे सॉल्व कर लीजिएगा, इजी है, उसमें कोई भारी बात नहीं। अगर 3 में 2a लिखा हुआ है तो मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया, अगर बाहर में 2 रहता है तो उसे हम लोग टोटल में मल्टीप्लाई कर देते, ये मैंने आपको अच्छी तरह से बताया। ओके, तो आई होप आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ओके, तो आप लोग का ये होमवर्क रहा 1 into 2, 1 से 3 तक बनाने, कौन सा एक्सरसाइज 4.1 का। ओके, एनसीईआरटी बुक्स, कौन सा बुक्स, एनसीईआरटी। और कोई आप लोग रेफरेंस बुक यूज कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग उसका डाउट
मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम एक ग्रुप है, उसमें आप लोग इंटर करके उसमें भी आप लोग अपने डाउट को पूछ सकते हैं, या मेरा एक व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर भी उसमें दिया गया है, आई थिंक यूट्यूब पे भी दिया गया है, अगर नहीं दिया रहेगा तो मैं दे दूंगा वहाँ पे, उस पर भी आप लोग मैसेज करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स यू, ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं।